डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक में खुशामदीद। आज की इस अहम वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा कि किन वजूहात की वजह से मुर्गियों में सांस के मसले पैदा होते हैं। मौसम काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, सर्दियां आ रही हैं और आजकल जो मसले मसाइल चल रहे हैं, सांस का मसला चल रहे हैं, आँखों से नाक से रतूबत बहने का मसला जो चल रहा है, ये जो डिस्चार्ज निकलता है, कम भूख लगती है, कमज़ोरी हो जाती है हमारे परिंदों को, या अंडे कम देना शुरू कर देते हैं, या उसके ऊपर जो कॉम्ब होती है, जो वेटल होते हैं, उनकी रंगत में तब्दीली हो जाती है, उनकी बिठें जो लूज़ हो जाती हैं, या तो अंडे के ऊपर छिलका ही नहीं होता, या फिर अंडा बिगड़ी हुई शक्ल का होता है। तो इस तरह के सारे मसले मसाइल जो कि सांस के मसाइल से रिलेटेड होते हैं, उससे जुड़े होते हैं। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि इसकी वजह क्या होती है, इसका हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और इसके इलाज के लिए हम क्या क्या चीज़ चला सकते हैं। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो मुर्गियों में सांस के मसाइल के अलामात की वजूहात बनती हैं। सबसे आम अलामात जैसे कि मुर्गियों को बार बार छींकने लगती हैं, वो सर को झटका देने लगती हैं, बाज़ का नीचे से टांग उठा के अपने नाक के ऊपर मारने की कोशिश करती हैं, मुंह खोल के सांस लेती हैं, गुरगुराहट जैसी आवाज़ निकालती हैं या गुरगुराने किस्म की आवाज़ें निकालती हैं। उनके पर जैसे ड्रूपिंग फैदर्स हो जाते हैं, रफल्ड फैदर्स हो जाते हैं, जैसे कि पर डोलने लग जाते हैं नथनों से, यानी नाक से और आँख से रतूबत बहने लगती है, यानी कि डिस्चार्ज होने लगती है। सर भी सूज जाता है उनका, सर हिलाने लगते हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है? या तो प्लाज्मा की बीमारी उन्हें होती है, या फिर आईबी की बीमारी होती है, और हमारी तरफ से जो चीज़ होती है उन्हें वो धूल की वजह से, यानी कि डस्ट की वजह से भी मुर्गियों में सांस के मसले मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आजकल दिन के वक्त हवा के अंदर इतनी नमी नहीं होती, शेड के अंदर हमने जो बरादा वगैरह डाला होता है वो अगर खुश्क हो, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही हो, डस्ट उड़ रही हो, तो वो भी जो मुर्गियों की सांस की नाली है उसमें जब जाएगी, बार बार वहाँ पे इकट्ठी होगी, तो इस वजह से भी हमारी मुर्गियों को सांस के मसले आना शुरू हो जाएंगे। या फिर अमोनिया बहुत ज़्यादा शेड के अंदर बन जाए। अमोनिया कब बनता है? कि जब रात को सर्दी हो जाए, या फिर या फिर जो है ना वो हवा के अंदर नमी का लेवल, नमी का तनासब बढ़ना शुरू हो जाए, या फिर हम बरादे के ऊपर रैकिंग ना करें, उसके अंदर से गैस सही तरह से ना निकालें, तो उस वक्त वहाँ पे अमोनिया गैस बनना शुरू हो जाती है। या फिर हमने वेंटिलेशन वहाँ पे ठीक ना रखी हो, वक्त से पहले ही हम उसके पर्दे वगैरह ऊपर कर दें, या टाट बोरियाँ कपड़ा शापर कुछ भी जो लगाया हुआ है, ताज़ा हवा का गुजरना हो, तो वहाँ पे अमोनिया बनना शुरू हो जाता है। या फिर गैप वर्म की वजह से भी मुर्गियों को सांस के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, जो कि सांस की नाली के अंदर, ट्रैकिया के अंदर, चूज़े की जब 8 हफ्ते की उम्र होती है तो उस वक्त अंदर कीड़े से बन जाते हैं, उस वजह से भी सांस का मसला शुरू हो जाता है। या फिर इन्फेक्शियस लैरेंजोट्रैकियाइटिस बीमारी की वजह से, या एवियन रिनोट्रैकियाइटिस बीमारी की वजह से, या फिर बर्ड फ्लू की वजह से भी, और सीआरडी में भी ये उनको मसला बन जाता है। एहतियात के तौर पे हम क्या कर सकते हैं कि हमें माहौल को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है, कहीं पे डस्ट नहीं होनी चाहिए। जब बाहर की जानब भी, शेड से बाहर भी आप जब झाड़ू मारने लगें तो वहाँ पे पहले थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर लें। अंदर शेड के अंदर भी हल्का सा पानी का छिड़काव कर लें, चाहे वो स्प्रेयर पंप के ज़रिए करें या वैसी पाइप के ज़रिए हल्का हल्का सा वहाँ पे आप पानी का छिड़काव करें। ये बेहतरीन तरीकाकार होता है, इसलिए क्योंकि जितनी ज़्यादा डस्ट उड़ती जाएगी उतने ज़्यादा मुर्गी के नथने, उसकी खुराक की नाली, उसकी सांस की नाली, उसका मुंह का अंदरूनी हिस्सा, वो सारे डस्ट से भरते जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके फेफड़े जवाब देते जाएंगे, और फिर हमारे जानवर को, फिर हमारी मुर्गियों को सांस का मसला शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि एक तो डस्ट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, माहौल साफ़ सुथरा होना चाहिए, कम से कम तनाव रखना आपने। ज़्यादा से ज़्यादा तनाव होगा, जितना ज़्यादा तनाव होगा उतना ज़्यादा हमारे बर्ड को सांस के मसले आना शुरू हो जाएंगे। तनाव से क्या मुराद है कि यानी कि मुर्गियों को कोई डराने वाला फैक्टर ना हो, वहाँ पे खुराक के बर्तन पूरे रखें, आप पानी के बर्तन पूरे रखें। जब आप टीका लगाने लगे हों, या डिवर्मिंग कर रहे हों, या वैक्सीन कर रहे हों, या फ्लशिंग कर रहे हों, या कोई भी ऐसी हैवी मेडिसिन इस्तेमाल करें, आप प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करें, तो उस वक्त आपने उसको बिल्कुल मतवाजन रेशो में इस्तेमाल करना है, बराबर तमाम बर्तनों में डालना है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ परिंदों को वो मिल जाए और कुछ परिंदों को ना मिले। और ये एंटीबायोटिक्स वगैरह, ये वैक्सीन, ये सारे तनाव होते हैं। या कोई मिसाल है, शेड के अंदर उसे कोई चूहा डरा रहा है, या बाहर से कोई चीज़ डरा रही है, आपने जारतवारी वगैरह वहाँ पे नहीं फेरी हुई, तो ये तमाम अनासर मिल के हमारे जानवरों को तनाव में लेके आते हैं। या फिर हम वैक्सीन जो है, वैक्सीन अपने टाइम पे करें, जो जो वैक्सीन आ रही है वो सारी की सारी वैक्सीन को लाजमी करवाया करें। कोई एक भी वैक्सीन अगर हम मिस कर देते हैं तो उसके हवाले से जो बीमारियां सांस की वजूहात बनती हैं, सांस के मसले की वजूहात बनती हैं, वो बीमारी ज़रूर आएगी अगर आपने वो वैक्सीन ना की। तो अगर मिसाल है आपके पास 50 परिंदे हैं, आप थोड़े से और परिंदे लेके आएँ, 2 4 5 परिंदे, तो पहले उन परिंदों को अपने करंतना करना है, उनको अपने क्वारंटीन में रखना है, यानी कि अलहदा रखना है। जब आपको पूरा यकीन हो जाए कि ये परिंदे बिल्कुल ठीक हैं, इनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, इनमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं, तब उन परिंदों को आपने अपने पहले वाले फ्लाक में डालना है, उससे पहले नहीं डालना।
अगर आपके जानवर बीमार हो जाते हैं, परिंदे अगर बीमार हो जाते हैं, तो बीमार परिंदे को फ़ौरी तौर पे अलग करना है, क्योंकि इससे होता क्या है कि उसकी चूंच से जो रतूबत बह रही होती है, आंखों से जो रतूबत बह रही होती है, वो जिस बर्तन से पानी पिएगा वहाँ पे वो रतूबत अंदर डाल देगा। अब वो जरासीम फैलता जाएगा, दूसरे परिंदों को भी उससे लगता जाएगा। उसकी बिट्ठू के अंदर ये जरासीम होते हैं। और उसके अलावा जो है ना, वो जो सांस लेता है, सांस जो बाहर निकालता है सांस को, उसमें भी वो जरासीम होते हैं। तो इसलिए बीमार परिंदे को अलग करना ज़रूरी होता है, ताकि एक का तो मसला बन गया है, वो दूसरों में ये मसला ना फैलाए। तो फौरी तौर पे उसको अलग करना है, उसकी हमने ट्रीटमेंट्स करनी है। हम इसके लिए सांस की बीमारी के लिए हम कुछ प्रोबायोटिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आंखें ख़राब हो रही हैं तो आंखों की अपने बाकायदा तौर पे सफाई करनी है। आपने सबसे पहले इस तरह के परिंदे को जिसको सांस का मसला हो, आपने उसको गर्म माहौल में रखना है। अगर सर्दियाँ हैं तो थोड़ी सी गर्माइश का बंदोबस्त कर लें, चाहे आग जला लें आप, चाहे वहाँ पे हीटर जला लें, या चाहे कोई एक ऐसी जगह पे रख लें उसको कि जहाँ पे हवा का गुज़र ज़रूर हो, लेकिन इतना भी ज़्यादा ठंडी हवा ना हो। बस ये कि ऑक्सीजन की वहाँ पे मिकदार पूरी होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत होगा तो वो भी मुर्गियों के सांस के मसले का बायस बनेगा। मिसाल है के तौर पे जो ना 38 से 40, 40 से 42 तक यहाँ तक दर्जा हरारत चला जाता है। या फिर अगर हम कम जगह देते हैं, मुर्गियाँ ज़्यादा हैं, जगह कम दी हुई है, तो ओवर क्राउडिंग की वजह से भी मुर्गियों में सांस के मसले बनना शुरू हो जाते हैं। या फिर आपने उनकी लिविंग कंडीशंस को बहुत ही पूर रखा हुआ है, यानी कि जहाँ पे आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं वहाँ पे जो आप बिल्कुल सफाई सुथराई नहीं कर रहे, कोई बायोसिक्योरिटी नहीं, कोई साफ़ सुथरा निज़ाम नहीं, कोई जरासीम कुशी नहीं कर रहे आप ब्लीच से, उसके अलावा नमक के तेज़ाब से, उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम कुश मटीरियल से आप बिल्कुल किसी किस्म की कोई जरासीम कुशी नहीं कर रहे। तो इसके लिए जो हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो मुर्गियों में जब सांस का मसला बन जाए तो उस वक्त जो भी एंटीबायोटिक्स बाद में इस्तेमाल की जाती है वो इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। इससे क्या मुराद है कि दूसरे जरासीम हमला ना करें, ठीक है। वायरस भी इसकी वजह हो सकते हैं सांस के मसले का, बैक्टीरिया भी हो सकता है, पैरासाइट यानी तफेलिए भी हो सकते हैं, फंगस यानी फफूंदी भी इसकी वजह हो सकती है। ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ऊपर वाला हिस्सा मुर्गी का, यानी कि मुंह के अंदर का हिस्सा और उसकी सांस की नाली, ये सारे के सारे को इफ़ेक्ट कर देते हैं, मुतासर कर देते हैं। और ये कितनी शिद्दत से मुतासर करते हैं ये वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट और फंगस वगैरह, इसका दारोमदार इस चीज़ पे होता है कि कितनी देर से ये इन्फेक्शन मुर्गी में मौजूद है, ये सांस वाला, और उन मुर्गियों की क़ुव्वत मदाफ़त कितनी है। जितनी ज़्यादा देर ये इन्फेक्शन, ये जरासीम अंदर रहेंगे सांस की बीमारी वाले, उतनी ज़्यादा देर परिंदा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता जाएगा। एक ऐसी हालत आएगी, एक ऐसी स्टेज, मरहला आएगा कि जहाँ पे हम उसे रिकवर नहीं कर सकते। और परिंदों के क़ुव्वत मदाफ़त पर भी इसका निसार होता है। अच्छी क़ुव्वत मदाफ़त रखने वाले परिंदे, जो सेहतमंद परिंदे होते हैं, जिनको आपने एक ज़बरदस्त माहौल के अंदर रखा होता है, उनके अंदर ये इतनी ज़्यादा देर मसला नहीं टिकता। वो इससे मुकाबला कर लेते हैं, वो अपने आप को ठीक कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं। आपने एक तो हरारत देनी है, दूसरा ऑक्सीजन पूरी मिकदार में होनी चाहिए, आराम का आपने खूब बंदोबस्त करके रखना है, रात को किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं देनी। मुख्तलिफ़ किस्म के हम उन्हें फ्लूइड देते हैं, हाथों से ज़बरदस्ती खिलाते और पिलाते हैं जितनी देर तक उन्हें सांस के मसले मिसाल चलते रहते हैं। बाज़ क्या होता है कि हम उनकी नेबुलाइजेशन करते हैं, मतलब कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ दूसरी मेडिसिन जो होती हैं वो हम डायरेक्टली उनके मुंह में, उनके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर जानी चाहिए नेबुलाइजेशन के तरीके से। इसके अलावा हम इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, मल्टीविटामिन्स देते हैं, या फिर हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट मौजूद होना चाहिए, आर्सिल 1 सुपर या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर या तो मेंथोल हो, या फिर यूकलिप्टस ऑयल हो, या ब्रोमोहेक्सिन हो, या सिट्रस ऑयल हो, या फिर हम इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन का या अमॉक्सिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि हम मज़ीद बीमारी को आगे फैलने से बचाएं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम नमक वाला जो पानी होता है, जो सलाइन वाटर होता है, आप इस तरह कर सकते हैं कि एक जो कप है, एक कप के अंदर आप पानी भर के उसके अंदर आप 1 चम्मच नमक डाल लें। और अब ये वाला जो पानी होता है, ये हम 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से उन मुर्गियों को चलाते हैं जिनको सांस का मसला होता है। इसके अलावा हमारे पास अगर मेंथोल मौजूद है, या यूकलिप्टस ऑयल है, या सिट्रस ऑयल है, या ब्रोमोहेक्सिन है, तो उसकी हम अपनी मुर्गियों को भाप देंगे। भाप देने का तरीकाकार क्या होता है कि अगर आपके पास नेबुलाइज़र मौजूद नहीं है तो आप एक बर्तन ले लें, उस बर्तन में पानी गर्म कर लें अच्छी तरह से। जब उसकी भाप बनना शुरू हो जाए तो उसके अंदर आप पहले उसकी पैमाइश कर लें कि आपने पानी कितना डाला हुआ है। जितना भी पानी डाला हुआ है उसमें 2 सीसी 1 लीटर के हिसाब से या तो मेंथोल चला दें, या यूकलिप्टस ऑयल चला दें, या सिट्रस ऑयल चला दें, या ब्रोमोहेक्सिन चला दें, ये काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा आप जो अपनी मुर्गियों को जो भी खुराक दे रहे हैं, उस खुराक के अंदर 1 किलो की जो खुराक है उसमें अपने 50 ग्राम हल्दी को अच्छी तरह से
पीस के उसको फिर 50 ग्राम जो हल्दी है इसको अपने 1 किलो खुराक में अच्छी तरह से मिक्स करके मुर्गियों को खिलाना है। अगर हल्दी भी उस वक्त आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इस तरह करेंगे कि आप प्याज को अच्छी तरह से कूट के उसका रस निकाल के इसको आप 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से पानी में चलाएंगे। और पानी में ये आपने रोज़ाना 3 दिनों तक पहले 8 घंटों तक इस तरह का पानी चलाना है। और इसे अगला तरीकाकार ये है कि आप 100 ग्राम अदरक को अच्छी ऊपर से छील के फिर उसको अच्छी तरह से पका के, यानी कि उसको पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के उसका भी आपने अंदर से उसका एक्सट्रैक्ट यानी कि अमेज़ा बाहर निकालना है। और ये आपने 3 सीसी 1 लीटर के हिसाब से पानी में चलाना है। और पीछे जो अदरक की जो बाकियात पीछे बचती हैं उसको आपने 1 किलो खुराक में 200 ग्राम के हिसाब से बाकी जो अदरक बची है उसको आपने खुराक में मिक्स करके मुर्गियों को आपने खिलाना है। यानी पानी के लिए लादा है और खुराक के लिए लादा है। तो जितना आप माहौल के अंदर सफाई सुथराई का बंदोबस्त रखेंगे, जितना आप वहाँ पे धूल और डस्ट कचरे वगैरह पे कंट्रोल रखेंगे, अमोनिया गैस पे कंट्रोल रखेंगे, ऑक्सीजन जितनी फ्रेश अंदर आने देंगे, तमाम वैक्सीन्स पे अमल करेंगे जो वैक्सीन जब आ रही है। और ये जो मैंने कुछ आपको एंटीबायोटिक्स बताई हैं, कुछ आपको मेडिसिन्स बताई हैं, इन चीज़ों को आप अप्लाई करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि मुर्गियों के लिए वो नौबत नहीं आएगी कि जहाँ पे आपको मेडिसिन चलानी पड़े। तो जो बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत वाली बात है, जो तनाव वाली बात है, जो कम जगह वाली बात है, या जो जगह आपने जहाँ पे मुर्गियाँ रखी हुई हैं वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, आपने लिविंग कंडीशंस उनकी बहुत गंदी रखी हुई हैं, तो ये भी उनके लिए सांस के मसले की वजूहत बनती हैं। तो उम्मीद है कि ये इन बातों के ऊपर आप अमल करके ये सांस के मसलों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इनके लिए, और अमोनिया गैस शेडों के अंदर बिल्कुल ना बनने दें। ये ना हो कि आप सर्दी को देखते रहें कि सर्दी आई हुई है और उसके लिए आप नुकसान कर बैठे हैं इस सूरत में कि अमोनिया गैस अंदर डेवलप हो जाए। उससे क्या होता है कि उसकी जो कलगी होती है, उसके अंदर खून की जो रफ्तार होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो उम्मीद है कि इस बदलते मौसम में, सर्दी के इस मौसम में, सांस के मसले मसाइल के आलम में आपको ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। इस वाले से अगर किसी भाई का कोई सवाल भी होता है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। फ़ी अमान अल्लाह।